जय मसीह। मेरा नाम रश्मि कलकत्ता है। मैं अंबिकापुर से पाई जाती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, घर में सास है, ननद है और मेरा पति है जीवन कलकत्ता। तो मेरे प्रियो, इन दिनों में सचमुच सही शिक्षा और खरा प्रचार हमारा जीवन में सच में बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी मतलब कलिसिया में ही थे, भैया से मिले या मसीह मंथन से मिले। हमको 2020 में हम भी मसीह मंथन में आए और सदस्य वहाँ का बने। जब फर्स्ट में 2020 में पास्टर जी जब ऑनलाइन आए तब लॉकडाउन लग गया था और सब लोगों ने अलग अलग लोगों को सुन रहे थे, जिसको अच्छा लग रहे थे उनको सुन रहे थे। परंतु मेरे को कोई दीदी ने भेजा था पास्टर जी का प्रचार का लिंक, तो फिर वहाँ से मैं सुनने लगा। और मेरा पति वो क्या बोलते हैं, उधर वाला जो सर्वशक्तिमान चमकती पूर्वी बिजली, उनको सुन रहे थे। तो लॉकडाउन भर हम लोग 1 हफ्ता तो बहुत सुने। उसके बाद में मैं इनको बोली कि आप इसको पूरा सप्ताह भर से सुने हो। और मैं बीच बीच में पूछती थी कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये बोलते थे नहीं, मैं इतना एक हफ्ता तक सुन चुका हूँ लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर हम पास्टर जी का वीडियो किए इनको और ये सुने। और मेरे प्रियो, हम लोग उन बातों को हम समझ पाए जो सचमुच हमें परमेश्वर के वचन में हूबहू आगे बढ़ने में सहायता करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी हमको आगे बढ़ने में भी मजबूती देगा। ऐसा शिक्षा और ऐसे नॉलेज और ऐसा वचन हमने बाइबल में से कभी नहीं जाने थे, लेकिन जब प्रचार सुनने के बाद हमारा अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा भावनाएं उठने लगी कि ये प्रचार ये लोग करते हैं वो कैसा है और ये पास्टर जी करते हैं ये कैसा है। आप लोग को भी लगा होगा ना, उनका वीडियो देखने के बाद ऐसे लगता होगा कि इन्होंने सही प्रचार करते हैं कि ये सही प्रचार करते हैं, है ना। तो वैसे मेरा भी मन में ख्याल था। और मसीह में आए हुए मेरे को 10 साल पूरे हो चुके थे उस समय, और अभी मेरे को 14 साल होने वाला है। पूरा 13 साल कंप्लीट हमें हो चुका है मसीह में आए हुए। जब मैं बहुत मेरे प्रियो, मैं भी अन्य जाति से आती हूँ, मैं मसीह का नाम कभी भी नहीं जाना। तो ये हमारा बेटा जो सेकंड वाला, इसका तबीयत खराब था। तो अभी जो मैं बोल रही थी वो तो हो गया सही शिक्षा और खरी शिक्षा, मतलब गड़बड़ वाला शिक्षा और खरी शिक्षा के बीच का बात है ना। और जब हम मसीह को कैसे जाने, जब हमने मूर्ति पूजा थी तब उस समय 2011 6वां महीना मई में मैं प्रभु को जानी और किसी न किसी के द्वारा मुझे प्रभु का वचन मिला। और जब मैं चर्च गई तो मेरा बाबू ठीक हो गया। ये विकलांग पैदा हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने कभी नहीं बताया हमको कि बच्चा विकलांग पैदा हुआ है या मानसिक तौर से ग्रसित है, नहीं बोला था। और हमने जाना भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा बोल के। हम लोग छोटा राजस्थान में रहते थे। और जब ये बच्चा हो गया तो 2 महीना तक इसको उल्टी बंद नहीं हुआ और झाग बहुत निकलता था। तो हमने हॉस्पिटल दिखाया तो डॉक्टर बोलता है कि बच्चा कुपोषित है और 2 साल पीछे है बोले। फिर इसका इलाज कराओ बोले। फिर इलाज चल रहा था। इलाज चलते चलते फिर काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैंने गाँव को छोड़कर शहर में आ गई। एक तो काम करने निकल गए और हमारे पास शुरू से घर नहीं है, ना जमीन नहीं है, ना ही कुछ भी नहीं है। हम लोग ऐसे ही टेम्परेरी किसी का घर में रहते थे। तो फिर ये निकल गए इसके पापा काम करने के लिए। और काम नहीं करेंगे तो इलाज कहाँ से करेंगे, इस टाइप बहुत दुख उठाए हम। फिर मैं शहर में आके अकेले रह रही थी। 3 साल का मेरा बड़ा वाला बाबू को छोड़ के, जो 3 महीना का था, ये तभी मैं आ गई कोटा में। जिला पड़ता है अभी तो बहुत बड़ा शहर है कोटा। तो वहाँ पे एक छोटा सा बस्ती था, आउट एरिया, जहाँ पे अच्छे लोग जाना पसंद नहीं करते थे। वहाँ पे मैं रहती थी, इनकर आके रहते थे वहाँ पे। तो वहाँ से मैं हॉस्पिटल जाती थी बार। तो एक आंटी थी जिन्होंने देख रहे थे मेरा परेशानी कि ये बार छोटा सा बच्चा को लेके कहाँ जाती है। और ये दिखता भी नहीं था, जो इतना छोटा सा था, इतना पतला हाथ पैर थे, क्योंकि कुपोषित बच्चा था। डॉक्टर अगर समय पर बता देता तो सही इलाज करते तो सही हो जाता। फिर बहुत दुख उठाए। उसके बाद में हमको बोलने लगी कि कहाँ जाती हो। तो फिर मैं बताई आंटी को कि ऐसे ऐसे समस्या है, तो तुम्हारा
पास कौन है? तो मैं बोली अभी फिलहाल में मेरे पास कोई नहीं है, बस यहाँ पर दिल्ली रहती हूँ, उनके पास में रह रही हूँ और हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो यहाँ क्यों आई हूँ? तो मैं बोली ये हॉस्पिटल वहाँ से दूर पड़ता है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो ऐसे करके आंटी ने मुझे बताया यीशु मसीह के बारे में, और ऐसी फ्राइडे था शुक्रवार का दिन, और उन्होंने मेरे को ऐसी सभा में लेके गए। मैं तो ऐसे जगह से निकली थी और मैं कभी नहीं जानी थी, मेरे कानों से तक नहीं सुनती थी यीशु मसीह भी है, वो जगत का उद्धार करता है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर ऐसी प्रार्थना हुआ, मैं फिर इसको लेके बैठी थी, फिर प्रार्थना करने के बाद में तो बहुत सुधार आया मेरे प्रियो, और इतना अच्छा लगा ना मेरे को कि पूरा शांति पूर्वक मेरा जीवन में ऐसा हो गया कि कुछ भी नहीं था, तो भी लग रहा था कि हम सब कुछ पा गए। और फिर ये बच्चे ना ऐसे सुलाते थे तो बिल्कुल बिस्तर में भी नहीं दिखता था, बीच बीच में मैं इसको खोल के देखती थी, ख़त्म हो गया कि जिंदा है बोल के, क्योंकि इसको टाइम पर खिलाना पड़ता था ना, बाकी कोई चीज़ का होश हवास नहीं रहता था, इसको बस ऐसे ही पड़ा रहता था, ना खाना जाता था ना कुछ नहीं, नीडल डाल के मतलब इसको सुसु पोटी भी कराना पड़ता था। उसके बाद में ये सब हो गया, और जब उस दिन प्रार्थना करा के हमने गए घर में, उसी समय मेरी मम्मी भी आई हुई थी, मेरी सास, तो हम लोग वहीं पर थे। तो प्रार्थना कराने के बाद में हम लोग जाके सोए, तो इतना अच्छा नींद आया ना, 4 महीना से तो वैसी में सोई नहीं थी, और इतना अच्छा नींद आया। उसके बाद मैं सुबह उठी तो इसको देखी तो ये एकदम ऐसे देखने लगा, और मेरे को एकदम पहचानने लगा कि मैं माँ के पास हूँ, और इसका मतलब शरीर पूरा चमड़ा आ गया, इंसानियत चमड़ा आ गया, और मैं देख के तो बहुत एकदम हैरान हो गई, और पेट इतना बड़ा रहता था। फिर मैं दौड़ते दौड़ते मम्मी के पास गई, तो मम्मी सोची कि बच्चा तो मर गया इसलिए ये भाग के आ रही है बोल के। फिर मैं बोली मम्मी ये मरा नहीं है, बल्कि इसका तो पूरा शरीर ही बदल गया है। तो मेरे प्रियो प्रभु इतना चमत्कारी है कि हम विश्वास करता ही वो अपना काम कर देता है, हमको सर पटकने का जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उनको परमेश्वर ने क्या किया? अपने संतान होने का अधिकार दे दिया। मेरे प्रियो उस दिन मेरे को उस परमपिता परमेश्वर ने अपना संतान बना लिया, और मैं उस दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस समय तो ना तो यूट्यूब नहीं चलता था, बड़े बड़े लोगों के पास रहता था, पर हमारे पास बटन वाला मोबाइल भी नहीं था, नहीं तो ये जरूर होता। फिर वो आंटी के पास चले गए। उस दिन मेरा खाना बनाना ना नाश्ता करना, खुशी के मारे मैं एकदम आंटी के पास चले गई। तो मोहल्ला वाले बोलते हैं कि ये चर्च गई तो ये पागल हो गई, लेकिन जब वो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका चंगाई, तो मेरे बोलने का मतलब मेरे प्रियो ये है कि चंगाई के लिए हमें किसी रीति से माथा पटकने का जरूरत नहीं है, हमें मन से विश्वास करना है। और जिस दिन हम विश्वास कर लेते हैं ना कि यीशु ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उस दिन वो अपना काम शुरू कर देता है। हालेलुया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस समय, और मैं जब प्रभु को जानी उसके बाद आंटी के पास गई, और आंटी भी देख के बहुत खुश हो गया। और फिर कैसे संडे आए, आंटी बोल रही होगी कि कब संडे आए, और मैं गवाही दूं, मेरे को तो गवाही के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। फिर हमको लेके गए, फिर बच्चा तो अच्छा खाने लगा, फिर इसका दूध भी बढ़िया पीने लगा, और एकदम तंदुरुस्त हो गया 3 दिन के अंदर में। सोचिए, आंखों देख के चमत्कार है। और जब से मेरे प्रियो मैं जान गई कि प्रभु चमत्कारी है और ये ही एक मनुष्य को बचाने वाला है, तब से फिर मैं ना गवाही मैं तो नहीं दे पाई, पर आंटी गवाही दी। उसके बाद और प्रार्थना हुआ, और मैं मेन लाइन चर्च से पाई, मतलब मेन लाइन चर्च में हम लोग संगति करते थे। तो हमारा मसीह में आने के बाद 3 महीना बाद ये घर आए, और एक घर आके देखे तो सचमुच इन्होंने भी भौचक्के रह गए कि, और मैं इनको बोल के गई थी कि चर्च जा रही हूँ, मैं तो चर्च कभी सुनी नहीं हूँ लेकिन जा रही हूँ। और मेरी सास ऐसी बोलती थी मेरे को कि जो चर्च जाते हैं उनको समाज से निकाल देते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था, जब हम अनजान शहर में रह रहे हैं तो हमारा समाज कहाँ है, कौन है, मेरा समाज कौन है जिसको जो हमको निकालेगा? हम तो ऐसे ही निकले हुए इंसान हैं। उस समय मेरे प्रोग्राम बहुत दुखी थी, और मैं तो बता नहीं सकती उस घटना को कि ऐसा हम लोग के साथ घटना घटा। लेकिन मनुष्य नकार देगा, आपका समाज छोड़ देगा, लेकिन वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा करके मैंने प्रभु में आया, और आज मुझे 13 साल पूरा कंप्लीट, 13.5 साल ऐसे हो गए हैं। ये बच्चा जब
6 महीना के आसपास था, तभी हाँ 6 महीना का था, तब हमने प्रभु में आए थे। ऐसे करके अब मैं जब से प्रभु में आई हूँ मैं बहुत इच्छुक, और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं क्या क्या बोलूँ और क्या क्या करूँ, है ना, प्रभु के लिए। तभी मैं ऐसी रही, और बाइबल पढ़ने भी उसी समय में सीखी, मेरे को परमेश्वर ने पढ़ने में सहायता किया। और ऐसे करते करते हम 2013 अंबिकापुर में आए। 1 साल मैंने जीआर चर्च में अटेंड करी। 2014 में फिर ये बाबू हुआ, और मेरा देवर का भी ऐसी एक झटका में डेट हो गया। हम लोग का इसकी बुआ का शादी करना था राजस्थान में, फिर हम टिकट वगैरह हमारा 2 मई का था, और 4 अप्रैल का बाबू हुआ, और 22 अप्रैल को मेरा देवर का एक्सीडेंट हो गया। यह नक्सलाइट एरिया क्या बोलते हैं, जगदलपुर, वहाँ पे, हाँ बस्तर जिला में, वहाँ पे काम करते थे, और ये अंबिकापुर में ही रहते थे। तो ऐसे करते करते उस समय भी हमने बहुत कष्ट उठाया 2014 में। और हम उस समय इधर चर्च में कहीं किसी से नहीं जुड़े थे, बस हम ऐसे टेम्परेरी रहते थे, पंडित के घर में रहते थे, और वहीं से। लेकिन मेरा विश्वास और मेरा कर्तव्य इतना ज़्यादा था ना कि मैं किसी की कहने से नहीं आती थी। मतलब मेरे को जो करना है तो करना है। ये बच्चा और ये तो हुआ था उस समय, और मेरी भांजी रहती थी, मैं 3 बच्चों को लेकर ऐसी रही। बिना चर्च का भी हमको मतलब भागने का जरूरत नहीं पड़ा। हम घर में आराधना करते थे, वचन पढ़ते थे, और हमको प्रभु वहीं पर सिखाता था। तो ऐसे करते करते फिर हम लोग फिर गांव चले गए। मेरा देवर डेट कर गया, फिर ये अकेला हो गए। फिर हम उनको शादी लग गया था, तो हमको करना ही था। 26 मई का शादी था 2014 में मेरी ननद का। फिर हम लोग वहाँ भी चले गए, शादी भी कर दिए। शादी करके विदाई करके हम जैसे अंबिकापुर लौटे हैं 27 जुलाई को, और 3 अगस्त को मेरा नंदोई जी डेट हो गया। सोचिए इतना बड़ा घटना हमारा साथ हुआ, और वो नंदोई जी भी डेट कर गए, और फिर ये चलेगा वैसे करके। लेकिन इतना मेरा बताने का कारण ये है मेरे प्रियो कि हम कितना ही मुसीबत में क्यों ना रहे, लेकिन बाइबल को जब पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है परमेश्वर उतना ही परीक्षा में डालता है जितना तो सह पाते हो। लेकिन उस समय ऐसा लगता था ना, लगातार हमारा जवान 2 जने भाई डेट कर गए, और हम इतना अपाहिज और किराया के रूम में रहते थे। 3 बच्चे स्कूल जाते थे, मेरी भांजी और बड़ा वाला लड़का, और ये भी इसको भी हम लोग स्कूल में डाल दिए थे। और बड़ा ऑपरेशन से ये हुआ था, मैं खुद बेड पे रहती थी, और ये अकेले काम करते थे कंपनी में। लेकिन प्रभु ने सारे परिस्थितियों से हमें निकाल कर आज इस योग्य बनाया। अगर हम उसके ऊपर विश्वास में अगर थोड़ा सा भी कमी होता ना, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ जोड़ा मेरे प्रियो कि मैं बता नहीं सकती। आज हम लोग यहाँ पे भी है ना, तो प्रभु का ही अनुग्रह है कि आप सब लोग हमको मिले हैं। हालेलुया। ये हमारा किसी का रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है, जो हम मेरा और आप लोग के बीच में क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है, क्योंकि उसका प्रेम सिद्ध है और सत्य है। हालेलुया। तो 2020 से हम ये खरी शिक्षा में हैं, और जब से हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु का दास पास्टर दानियल राज जी जो वचनों का खंडन करे हैं, वो सारे सवालों का जवाब हमको मिल चुका। हम बीच में 2017 में ओनली जीसस में फंस गए थे। ओनली जीसस के पास्टर तो पीछे पड़ गया नहा धो के, और वो तो वचन तोड़ के बोलने लग गया, ये ऐसा है वो ऐसा है। वो केवल बपतिस्मा पे अटैक करते हैं हमेशा। अब मेरा पीठ पीछे इन लोग के कान भर दिया कि नहीं, केवल प्रेरितों का ही पुस्तक पढ़ना। अब ये लोग पढ़े जा रहे, मुझे बोल भी नहीं रहे, मेरी भांजी और ये है ना, अब दोनों ये लोग। अब मैं बोलती हूँ कि ये लोग एक ही पुस्तक को क्यों पढ़ते हैं, तो बाद में हमको पता चला कि नहीं, वो पास्टर ने बोला है। वो पास्टर जी आज भी हैं और कभी सुनेंगे भी, लेकिन हम क्या है, सत्य बोलने से डरते नहीं है, क्योंकि हमारा बाप सत्य का ठेकेदार है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, फिर हम जब ओनली जीसस से फिर 2020 में मेरे को एक लिफाफा भी दिया गया था, उसको पढ़ो बोल के, और हम पढ़े तो बिल्कुल पूरा अपोजिट इस वचन के अनुसार तो है ही नहीं, बल्कि उनका डॉक्टरिन ही गलत है। फिर पास्टर जी जब बोलने लगे ना, ओनली जीसस, माता परमेश्वर, यहोवा विटनेस, ये सारे कल्ट ग्रुप के बारे में जब वो प्रचार करने लगे,
और ताकि मेरा पूरा का पूरा सवालों का जवाब वहाँ पर मुझे मिल चुका। तब से हम लोग खरी शिक्षा में हैं और आगे भी रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो इंसान को जितना कपड़ा मकान का जरूरत है उतना ही उससे बढ़कर सही शिक्षा का जरूरत है। आप सब जानते हैं ना। मैं एक ही वचन पर आज यहाँ पर खड़ी हूँ मेरे प्रियो। जब हम बाइबल को पढ़ते थे, विश्वासी आना जाना सब कुछ करते थे, दशवांश देते थे, अन्य भाषा पर मैं कभी विश्वास नहीं करी कि ये कोई और भाषा होगा। इसका मतलब मैं नहीं समझ पाई, लेकिन दशवांश तो मैं भर भर के दी। सच बता रही हूँ, दशवांश तो मैं भर भर के दी। क्यों? क्योंकि पास्टर जो बोलता है ना कि दोगे तो मिलेगा। बाप रे, तो देने से लेने से भला देना है ना, देंगे तभी तो लेंगे। बता रही हूँ, कभी कभी 50-50 हजार खिलाते थे, मैं बिना गिन के अलग करे मैं कभी भी खर्चा नहीं करती थी। सच बता रही हूँ, ये अभी भी है साथ में। इतना 10 रुपए का भी 1 रुपए निकालना ही है। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं इसको जानी ना तो मेरा अपने ऊपर इतना मतलब बोलते हैं ना, पौलुस बोलता है कि हाय उस मनुष्य पर। मैं अपने आप को कैसे लग रहा था, मैं बोलती कैसे हमारा सोच थी और कैसे हम लोग सोचते थे। तो इससे मुझे पता चला कि और गहराई में हमको जाकर क्या करना है, समझना है, समझने का जरूरत है। दशवांश हम 10-10 हजार तक दिए हैं एक हफ्ता में, सोचिए। लेकिन बोला जाना कुछ नहीं है, हमारा मन वही है। तो दशवांश से मैं निकल पाई। अन्य भाषा से तो मैं पहले से ही मैं विश्वास नहीं करती। और चंगाई पर तो चंगाई है, तो पहली बात तो चंगाई है। बिना चंगाई का कोई भी यीशु मसीह को नहीं जान सकता। कोई जानता है क्या? नहीं जान सकता है। वो चंगाई पाएगा तो ही यीशु मसीह को जान पाएगा। लेकिन बात ये है कि कोई चंगाई पाने के बावजूद भी वो कोढ़िया होकर उसी के पीछे जाता है। पर हम वो हैं जो चंगाई पाके एक जगह है ना। और मैं अगर ऐसा होता ना, मैं चंगाई ही पाके आई हूँ, अगर चंगाई के पीछे जाती तो मेरा अंबिकापुर भर कहीं नहीं रह जाता। बड़े बड़े सभाओं में मैं चले जाती। लेकिन इतना बड़ा काम कौन कर सकता है मेरे प्रियो? आज ये बच्चा को देख रहे हो ना, जैसे भले मतलब थोड़ा सा धीरे बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए तो सचमुच मैं बोलूँगी प्रभु का दया है। ये इसको कोई नहीं बोलेगा कि बच्चा कॉम्पोजिट था या फिर कैसा था, है ना। तो ऐसा परमेश्वर ने चमत्कार किया। हम लोग एक छत्तीसगढ़ी गाना भी गाते हैं, चमत्कारी गुरु बड़बड़ काम करके और अड़बड़ काम करके। वैसे हमारा परमेश्वर ना बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। और वो मुझे और आपको भी एक अधिकार दिया है कि मेरे से भी बड़े बड़े तुम लोग काम करोगे। तो ये है मेरे प्रियो, खरी शिक्षा में और फिर बाहर का कल्प शिक्षा में अंतर है। तो इस तरह मेरा गवाही रहा और एक्सपीरियंस रहा। और सचमुच अभी हम जब मुंबई गए थे ना, मुंबई से सीख के आए, तब से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है। पहले मैं मूर्ति पूजा को मैंने हल्का में ही लेती थी ना, जैसे अभी हम लोग प्रार्थना करते हैं वैसे ही ये लोग भी प्रार्थना करते हैं, ऐसे मैं सोचती थी ना। लेकिन जब मूर्ति पूजा के बारे में हमने सीखा ना, तो सच में इतना बड़ा, अगर एक मनुष्य के लिए अगर जितना बड़ा पाप है ना, वो बाइबल बताती है मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यही है सबसे हमारा नरक जाने का कारण। और मसीह में होने के बावजूद भी दूसरी बात मेरी ये है खरी शिक्षा में आने का कारण कि पास्टर जी एक ही बात बोलते थे, जितना तुम दारू पी के नरक नहीं जाओगे, चोरी करके नरक नहीं जाओगे, उतना तुम गलत टीचिंग से नरक चले जाओगे। ये बोलते हैं ना, वो बात मेरे को इतना खा गया ना कि मैं क्या बताऊं। बाप रे, मैं तो हमेशा पास्टर जी के सामने भी बोली कि मेरे को एक ही बात यहाँ तक ला चुका है मुंबई तक, और हम लोग उसमें नहीं आते हैं। लेकिन प्रभु ने इतना बड़े बड़े काम किया जो हम सोचते हैं ना कि आंखों ने देखा नहीं और कानों ने सुना नहीं, और वैसे काम करते हैं। और सचमुच ये मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और ऐसे लोगों के लिए जो खरी शिक्षाओं में मिले। और हम भले हमारे पास आज भी, कल भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं रहेगा, तो भी हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। पौलुस बोलता है मैं तो ये परदेसी हूँ यहाँ पे ना, हम सब भी परदेसी हैं मेरे प्रियो, कुछ दिन के लिए है। इसीलिए हम जैसे एलिय्याह को परमेश्वर ने कौवा के द्वारा रोटी खिलाया, तो वो हर प्रभु के जन को खिलाने का शक्ति रखता है। वो उत्तम से उत्तम पदार्थों से
तृप्त करता है। हालेलुया। और जब मैं प्रभु में आई तो मेरे को एक वचन सबसे ज्यादा मेरा हृदय को छुआ और मैं उस परमेश्वर के आगे और करीब आई। भजन संगीता 34, इसको मैं अक्सर बोलती हूँ और मेरे को यही वचन यहाँ तक लेकर आया। तो भजन संगीता 34 का 6 में ना, भजन संगीता 34 उसका 6वां अध्याय, मतलब इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। अब जब हम प्रभु के पास आते हैं और हम दीन होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अगर सब कष्टों से छुड़ा लिया तो आप ज्यादा मनुष्य का आज्ञा में जाओगे कि परमेश्वर का? ये बात सच है, परमेश्वर की आज्ञा में हमको चलना है। तो ये वचन मेरे को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया और विश्वास में इतना मजबूत किया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे प्रिय, घटनाएं बहुत बड़े बड़े होता है लेकिन परमेश्वर सहने का शक्ति देता है। उस समय हमको भी ऐसा लगता था ना कि हमारा इसके चाचा का डेथ कर गया ना, बाप रे बाप, 2 महीना नहीं हुआ और फिर से इसके फूफा जी का डेथ हो गया। वैसे करके बहुत, लेकिन उस समय मनुष्य भी नहीं था, इंसान भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर साथ था। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है ना, उसके डरवैयों के ऊपर वो हर समय क्या करता है, अपना अनुग्रह करते रहता है और उनको दृढ़ भी बनाते रहता है। हालेलुया। ऐसा मेरा गवाही रहा मेरे प्रियो। तो टाइम अधिक हो गया लेकिन मैं यहाँ तक मेरे बातों को विराम करूँगी और मेरे को सच में इतना अच्छा लगता है। मैं उस दिन आके गई हूँ तब से आज तक मैं सोचते रहती थी, इनको बताते रहती थी कि बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं, उन लोग बहुत अच्छा प्रभु को ग्रहण किए हैं। तो हम लोग भी ऐसे जगह जगह से आकर हम लोग एक हुए हैं। हम कोई भी कोना में क्यों ना रहे लेकिन हमारा परमेश्वर एक है। अगर वो एक दिन ऐसा ठहराता है ना तो यहाँ तो क्या, यहाँ इस कलीसिया तो क्या, इससे भी बड़े बड़े जगहों में हमको पहुँचाएगा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह।